नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगल सर आए हुए हैं गाजियाबाद से। तो मम्मी उनको राखी बांध रही है, उनको भी राखी बांधी जा रही है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भटेलिया मार्केट में। ये पूरी मार्केट है शहर फाटक की, ये देख सकते हैं। तो अभी मंदिर से इतने नीचे होने के बावजूद ये भीड़ है, आप देख सकते हैं। इससे कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भीड़ वहाँ पे होगी। ये देख सकते हैं, ये देखिए वो सारे बगवाली वीरों का ये काफिला देखिए। यहाँ से देखिए सभी लोग इस शॉर्ट रास्ते से पैदल चल के जा रहे हैं। तो ये है प्रवेश द्वार मंदिर का। सामने है माता वराही का धाम, माता वराही का ये पावन पवित्र मंदिर। तो ये देख सकते हैं, ये शिला है यहाँ पे जिसमें सारे श्रद्धालु जो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और जो वीर हैं वो इसको उठाते। ये है हमारे उत्तराखंड का लोक प्रसिद्ध छोरिया नृत्य, उत्तराखंड की शान आन और बान। किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं सभी श्रद्धालु जन यहाँ पे इन पारंपरिक धुनों का, जो कि बजाई जा रही है हमारे पारंपरिक भारतीय धुनों में। हमारे साथ में हमारे प्यारे मोहनदास वाले यहाँ देखे खामों में आना प्रारंभ हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये बगवाली वीर हैं जो देख सकते हैं यहाँ पे वो हल्ला हुंकारा करते हुए यहाँ पे ये छप्पर लेके सारा यही बगवाल का प्रतीक है। ये सारे रणबांकुरे चंबियाल खाम के जो कि प्रवेश कर रहे हैं। होली खान दुबा चौक देख सकते हैं, उनके रणबांकुरे यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं इस मैदान। तो ये हैं गढ़वाल खाम के बगवाली वीर के वस्त्रों में सुसज्जित पीत वस्त्रों में। यह लंगड़िया खाम जो कि जोश जाते हैं। सेब हैं, फल हैं, पत्थर हैं, ये सारी चीज़ें जिनसे बगवाल खेली गई। और सोच सकते हैं कि कितनी सुंदर परिक्रमा है। श्रद्धालु जिन जो छोटे लोग हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। भैया वो चोट लगी है लेकिन ये कृपा मिली है, माता रानी का आशीर्वाद मिला है। बोले जय माता दी। देखिए दादाजी के भी सिर में चोट आई है। तो तुम बगवाल खेली क्या या उसका? बगवाल खेली। अच्छा। तो देखिए दादाजी को चोट। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाई बहन के आपसी प्रेम और सौहार्द का ये पर्व आज मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ में आज के दिन देवीधुरा माता वराही धाम चंपावत के निकट, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध बगवाल युद्ध खेला जाता है, पाषाण युद्ध। 4 टीमें इसमें रहती हैं और एक दूसरे के ऊपर पत्थरों से प्रहार करके इस युद्ध को खेलती हैं। और इसी युद्ध में करीब एक इंसान के रक्त के बराबर की बलि दी जाती है। और जब बलि पूर्ण हो जाती है, मतलब एक इंसान के बराबर रक्त बह जाता है, उसके पश्चात इस युद्ध को विराम दिया जाता है। मंदिर के पुजारी जी के द्वारा उनको माता रानी संकेत देती हैं कि एक इंसान के बराबर रक्त की बलि प्राप्त हो गई है। और उसके पश्चात पुजारी बीच में जाते हैं और चंवर डुलाते हुए इस युद्ध को विराम दिलाते हैं। और फिर चारों टीमें एक दूसरे से आपसी प्रेम और सौहार्द से गले मिल करके इस युद्ध को समापन कराते हैं। उससे पहले जितने भी रणबांकुरे होते हैं पूरे महीने भर की तपस्या के बाद यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि जितने भी रणबांकुरे इस युद्ध में शामिल होते हैं उनको विशिष्ट नियमों का पालन करना होता है। और करीब 1-1.5 महीने की विशिष्ट तपस्या होती है जिसमें प्याज लहसुन सारी चीज़ें वर्जित रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे इस युद्ध में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सुंदर परंपरा है माता वराही के धाम की। तो आज आपको ले चलते हैं माता वराही के धाम देवीधुरा, जो कि यहाँ से करीब 60-65 किलोमीटर की दूरी है हमारे घर से। तो आज रक्षाबंधन सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और फिर आपको ले चलते हैं देवीधुरा माता वराही धाम। तो आप बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। बहुत सुंदर और बहुत मनोरंजक वीडियो रहेगा, आप बने रहिएगा साथ में, पूरी वीडियो एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है और यहाँ मैं अपने चारों तरफ का एक बार आपको नज़ारा दिखाता हूँ आज का। आज बड़ी अच्छी धूप आई है सुबह। और यहाँ से देख सकते हैं ये सामने
हालाँकि इस क्षेत्र में देखिए बादल लगे हुए हैं आगे और यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन जैसा हर बार होता है, देवीधुरा बग्वाल मेले में अक्सर बारिश हुआ करती है। देखते हैं इस बार क्या रहता है। अभी तो बहुत ही प्यारी धूप आई है और बहुत दिनों बाद ऐसी धूप आई है। तो इस धूप का आनंद लेते हुए हम लोग चलेंगे अपने सफ़र में। बहुत आनंद आता है देवीधुरा बग्वाल मेले में और विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेला देवीधुरा में हर बार रक्षाबंधन के दिन खिलाया जाता है और इसकी एक मान्यता ये भी कि रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई को राखी बांध के भेजती हैं ताकि किसी प्रकार का नुकसान और चोट उनको ना लगे और वहाँ पे बग्वाल मेले में वही रणबांकुरे जाकर के बग्वाल खेलते हैं और माता रानी की कृपा उनके ऊपर होती है और जिसको चोट लगती है उसको भी आशीर्वाद के स्वरूप मानते हैं और खुशी खुशी इसको स्वीकार करते हैं। तो बहुत सुंदर सी परंपरा है। चलिए पहले रक्षाबंधन मनाते हैं, उसके बाद चलते हैं देवीधुरा बग्वाल मेले का आनंद लेने। बाद में 3 घाट लगेंगे। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो हमारे सर आए हुए हैं गाजियाबाद से, तो मम्मी उनको राखी बांध रही हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो रक्षाबंधन है, वो अपने घर से दूर हैं, तो यहाँ पे भी उनके घर के सामान ही और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए उनको भी राखी बांधी जा रही है। और साथ ही साथ में वो भी हमारे साथ में यहाँ से चल रहे हैं देवीधुरा माता बराही के धाम में, जहाँ पे आज विश्व प्रसिद्ध पत्थर युद्ध खेला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन यहाँ पे। तो ये सुंदर सी परंपरा हमारी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की, ये देख सकते हैं। अब ये बहन को कुछ तो मतलब ये तो वो तो बनता ही है जी। तो साथ ही साथ हमारे सेठ जी भी आज यहाँ से चल रहे हैं देवीधुरा धाम। तो सेठ जी भी मिष्ठान का आनंद लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग अपने सफ़र में। और आज का मौसम आप देखिए कितना बेहतरीन बना हुआ है, चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन और मौसम भी साथ दे रहा है। तो ऐसे में नीला आसमान दिख रहा है और नीचे पूरी हरियाली, ये देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अपने सफ़र को शुरू कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा। तो हम लोग निकल रहे हैं घर से और अभी करीब 8 बज रहे सुबह के और यहाँ से करीब लगभग 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है माता बराही धाम देवीधुरा का। तो यहाँ से क्योंकि आज का दिन ऐसा रहता है, काफ़ी सारे दर्शनार्थी वहाँ पहुँचते हैं इस विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले को दीदार करने के लिए, तो बहुत भीड़ रहती है। और आज का दिन विशिष्ट, वहाँ पे कम से कम 2-2.5 लाख लोग इस मेले के दीदार के लिए पहुँचते हैं। तो अभी से काफ़ी ट्रैफिक उसमें रहेगा। अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो करीब 2.5 घंटे के अंदर हम लोग पार्किंग स्थल तक पहुँच जाएंगे, और अगर ट्रैफिक रहा तो थोड़ा सा विलम्ब भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र में, अब बने रहिएगा हमारे साथ में। तो ये रास्ता है जो हमारे घर से रोड को कनेक्ट करने वाला रास्ता है, और आजकल बरसात रहती है तो ऐसे में थोड़ा सा इसमें काई सी जम जाती है और स्लिपरी भी हो जाता है कई बार तो। और सुबह का समय है, अभी धूप आई ही है, उसके बाद धूप आने के बाद अंदर का जो दृश्य होता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देख सकते हो ऊपर ऊंचे ऊंचे बांज के पेड़, बांज जिसे ओक बोलते हैं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी प्रकृति के लिए, और साथ ही साथ में पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है हमारे पहाड़ों में। क्योंकि ये जहाँ भी बांज होगा वहाँ पे पानी के स्रोत प्रचुर मात्रा में रहते हैं, पानी की कमी नहीं होती है और ठंडक बनी रहती है। तो ये खूबसूरत सा जंगल हमारे दादाजी के द्वारा प्रिजर्व करके रखा गया था, जिसको हम लोग एज़ इट इज़ अभी भी इसको प्रिजर्व करके हमने रखा हुआ है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं आगे अपने सफ़र में। चलिए आप बने रहिए साथ में, पूरी वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भटेलिया मार्केट में, जो कि हमारे इस पूरे क्षेत्र का सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। और यहाँ से अलग अलग रोडें कट जाती हैं। मुक्तेश्वर के लिए अलग रोड कट जाती है और साथ ही साथ यहाँ से धनाचोली होते हुए देवीपुरा के लिए अलग रोड जाती है। तो लेफ़्ट वाली मुक्तेश्वर और ये राइट वाली रोड जिससे हम जा रहे हैं, ये रोड जा रही सीधे यहाँ से धनाचोली बैंड होते हुए सैर फाटक और फिर वहाँ से देवीपुरा चंपावत के लिए। तो आज यहाँ पे भीड़ भाड़ कम है क्योंकि रक्षाबंधन है, कई लोग छुट्टी में हैं और कई ज़्यादा जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं टैक्सी वाले या फिर प्राइवेट व्हीकल सारे चले आते हैं देवीपुरा मेले में एक दिन पहले। तो हम भी निकल रहे हैं, अभी सुबह सुबह का समय है और तीखी तीखी धूप अभी लग रही है, लेकिन आगे जाके कैसा मौसम रहेगा कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा जब बगवाल होती है उस समय बारिश ज़रूर होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, उम्मीद है कि मौसम साथ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम पहुंच रहे हैं धनाचोली बैंड, जो कि एक जंक्शन पॉइंट कह सकते हैं और यहीं से एक रोड चली जाती है हल्द्वानी के लिए और साथ ही साथ यहीं से हमारा एक रोड जो लेफ़्ट टर्न लेती है ये जाती है सीधे देवीपुरा चंपावत के लिए और एक रोड यहाँ से चली जाती है उखलकांडा ब्लॉक के लिए। हम लोग लेफ़्ट टर्न लेकर के यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं देवीपुरा के लिए। धनाचोली बैंड काफ़ी फेमस जंक्शन पॉइंट है जहाँ से अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक रहता है और गाड़ियाँ लॉन्ग रूट की भी यहाँ पे चलती रहती हैं। इस रूट में काफ़ी ट्रैफिक हमें मिलेगा क्योंकि आज मैक्सिमम लोग देवीपुरा जाने वाले होंगे और वैसे भी इस रूट में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो चलिए हम चलते हैं आगे अपने सफ़र में माता वाराही धाम देवीपुरा। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं पहाड़ पानी और धनारौली, इसी के पीछे पहाड़ पानी वाली जगह थी और ये धनारौली, मतलब दोनों ही एक ही स्थान है, बस अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और ये एक बीच का पड़ाव है, अक्सर लोग यहाँ पे रुकते हैं ब्रेकफास्ट लंच करने के लिए क्योंकि लंबे रूट के जो भी यात्री रहते हैं यहाँ पे भोजन करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से भी अभी हमारा करीब 30-35 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है और मौसम यहाँ बिल्कुल बदल चुका है। हम लोग जब घर से निकले थे एकदम धूप और अब यहाँ पे दिख रही है बादल, घने घने बादल आ चुके हैं। तो आगे लग रहा है कि बारिश होने की पूरी संभावना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं शहर फाटक, जो कि एक अहम पड़ाव है यहाँ से देवीपुरा चंपावत वाले रूट का। और शहर फाटक जो कि कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा सेंटर पॉइंट है इस क्षेत्र का। और यहाँ पे ये प्रथम मार्केट है जो कि कई सारे गांवों से जुड़ी हुई है और कई सारे गांवों का सेंटर कह सकते हैं, जहाँ से सभी अपने
डेली नीड्स की जो सामग्री है वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो ये है शहर फाटक की मार्केट जिसमें हम लोग अभी प्रवेश करने वाले हैं। ये भी एक मुख्य पड़ाव कह सकते हैं उन यात्रियों का जो लोग यहाँ से देवीधुरा चंपावत की तरफ चलते हैं या फिर देवीधुरा चंपावत या आसपास के गांव से हल्द्वानी जाते हैं। तो यहाँ पे उनका एक स्टेशन रहता है जहाँ पे वो रुक करके हल्का फुल्का नाश्ता और खाना वाना यही सब व्यवस्था यहाँ पे रहती है। ये पूरी मार्केट है शहर फाटक की, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और रहने के ठहरने के लिए भी यहाँ पे कुछ होम स्टेज वगैरह होटल्स वगैरह वो भी हैं। तो अक्सर यहाँ पे आपको भीड़ भाड़ मिलेगी इस क्षेत्र में क्योंकि बसों का एक मुख्य पड़ाव यहाँ पे रहता है जो लॉन्ग रूट में चलते हैं यहाँ से। और आज तो फिर देवीधुरा का विश्व प्रसिद्ध मेला है तो इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी जाम लगा हुआ है क्योंकि अब बहुत भीड़ भाड़ है तो इस वजह से कंजेस्टेड रोड है, कंजेस्टेड मार्केट है, इसलिए काफ़ी सारी यहाँ पे जाम की स्थिति अक्सर बन जाती है क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ रोड में ही खड़ी रहती हैं जो यात्री यहाँ पे रुकते हैं, तो उसकी वजह से जाम की सिचुएशन बन जाती है। चलो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। तो अभी हम पहुंच चुके अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव वालिग में, और वालिग के बाद 10 किलोमीटर की दूरी रह जाती है माता वाराही के धाम की। तो ये स्थान है जहां से पहले जितने भी रणबांकुरे थे खाम यहाँ से पैदल यात्रा करके माता वाराही के धाम पहुँचते थे। यहाँ पर से पैदल रास्ता है माता वाराही के धाम पहुँचने का, बहुत ही शॉर्ट रास्ता। और यहाँ पर से अगर हम बाई रोड अगर बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से माता वाराही के धाम की। तो अभी हम हैं मंदिर से करीब 6-7 किलोमीटर पहले, और यहीं से आप देखिए गाड़ियों की लाइन प्रारंभ हो चुकी है। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आगे पहुँचे हुए हैं, और ये गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं यहीं से। मंदिर जबकि 6 किलोमीटर लगभग अभी और दूरी है मंदिर की, सारी गाड़ियाँ यहीं पे लगी पड़ी हैं, देख सकते हैं रोड की दोनों तरफ। तो हम भी आगे चल के देखते हैं, कहीं पे स्पेस मिलेगा वहीं अपनी गाड़ी लगा लेंगे, जहाँ तक अपनी गाड़ी जा पाएगी। वापस जानी पड़ेगी। तो अभी मंदिर से इतने नीचे होने के बावजूद ये भीड़ है, आप देख सकते हैं। इससे कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भीड़ वहाँ पर होगी। ये सिर्फ वो रास्ता है जो हल्द्वानी या मुक्तेश्वर की तरफ से देवीधुरा को जाता है, और ऐसे ही चंपावत से देवीधुरा का आने वाला दूसरा रास्ता है, उसमें भी यही हाल हो सकता है। और ऐसे ही अन्य छोटे छोटे जो कनेक्टिंग विलेजेस हैं वहाँ से रोडें आती है, तो वहाँ पे भी इसी तरह से पार्किंग रहती है। तो ये हाल है। अभी करीब हम लोग 6 किलोमीटर करीब पहले हैं, वहीं पे आप देख सकते हैं इतनी गाड़ियाँ हैं। तो हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ स्थान मिलेगा वहीं पे गाड़ी पार्क कर लेंगे, और अगर स्थान नहीं मिला तो फिर हमें शायद वापस आना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसी माता रानी की इच्छा है, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि
कहीं पे स्थान मिल जाए और हम गाड़ी खड़ी करके आगे बढ़ जाएं, ऐसा हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी माता रानी की। तो चलिए, जो भी माता रानी की इच्छा रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और प्रयास करते हैं आगे जहाँ तक हमारी गाड़ी जा पाएगी। और बहुत आगे ले जाना भी अच्छा नहीं, क्योंकि आते टाइम हम लोग फंस जाएंगे जाम में, इसलिए ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से आते टाइम भी हमें सुविधा रहे। तो पूरी प्लानिंग से चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमको जाम लग जाएगा तो हम लोग 9-10 बजे तक घर पहुँच पाएंगे। तो अभी देखते हैं, जहाँ स्थान मिलता है वहीं पर गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर चलेंगे हम मंदिर की तरफ। तो फाइनली गाड़ी पार्क करके हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे मंदिर के लिए। अभी थोड़ा सा यहाँ पे अव्यवस्था हो रही पार्किंग को लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए गाड़ियों को पीछे ही रोका जा रहा है, करीब 4 किलोमीटर पहले, और वहाँ से फिर पैदल या फिर शटल के माध्यम से जा सकते हैं। तो अभी हम लोग पैदल यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे अब मंदिर के लिए, और करीब 11 बज चुके हैं। जाम में फंस गए हम लोग करीब आधा घंटा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपको भी ले चलते हैं माँ बराही धाम देवीधुरा। तो यहाँ से देखिए बगवाली वीर बढ़ रहे हैं आगे मंदिर के लिए, ये देख सकते हैं। ये देखिए वो हल्ले के सारे बगवाली वीरों का ये काफिला देखिए। तो ये है पूरा जोश और उत्साह से यहाँ से जाते हैं लोग मंदिर प्रांगण में जहाँ पे बगवाल खेली जाती है। तो ये सारे बगवाली वीर हैं जो यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे और सीधे पहुँचेंगे खोलीखांड दुबाचौड़ मैदान में। तो इनकी गाड़ियाँ अलाउड होती हैं आगे तक का, लेकिन वैसे किसी की भी गाड़ी अलाउड नहीं होती है। तो ये बाइक और 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबसे होकर के यहाँ से ये सारे बगवाली वीर जा रहे हैं मैदान, मंदिर के मैदान में जहाँ पे बगवाल युद्ध खेला जाएगा। तो चलते चलते करीब हम लोग 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं, और इधर आप देखिए पार्किंग बनाई गई है जो बड़ी गाड़ी हैं और छोटी गाड़ी हैं, स्पेशली जो शटल सर्विस है उनके लिए यहाँ पे ये पार्किंग, और यहीं तक शटल जा रही है, यहीं से फिर वो रिटर्न होकर के आगे जाते हैं। तो पार्किंग के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है हालांकि, लेकिन जितने भी वाहन आज के दिन, जिस दिन माता बराही का ये बगवाल मेला होता है, अगर आज के दिन जितने भी वाहन आ रहे हैं उन सबको रोक लिया जाता है पीछे, जहाँ से ढोली गाँव के लिए रोड जाती है, करीब 4 किलोमीटर पर वो पॉइंट है। अब यहाँ देख सकते हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये भीड़ और बढ़ेगी जब तक बगवाल होती है, उस समय ये भीड़ लाखों की संख्या में पहुँच जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ से देखिए सारे श्रद्धालु जन जा रहे हैं यहाँ से मंदिर के लिए। तो यहाँ से पैदल अगर रोड से आते हैं तो काफ़ी लंबा चलना पड़ता है, बट यहाँ से सारे लोग ये शॉर्ट रास्ता ले रहे हैं। देखिए तो शॉर्ट रास्ते से यहाँ से ऊपर रोड में निकलेंगे, करीब 200 मीटर यहाँ पर रास्ता जो है शॉर्ट हो जाता है। तो देखिए सारे श्रद्धालु जन यहाँ से बढ़ रहे हैं माता बराही के धाम के लिए। तो यहाँ से देखिए सभी लोग इस शॉर्ट रास्ते से पैदल चल के जा रहे हैं, और ऊपर रोड में ही कनेक्ट कर लेंगे, जहाँ से फिर जो है मंदिर का कह सकते हैं प्रवेश द्वार, देवीधुरा का प्रवेश द्वार प्रारंभ हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ से। हाँ जी सर, चलिए कोई बात नहीं, आराम से आइए। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ से आ जाए हैं माता बराही के धाम में। तो फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं माता बराही धाम, और पीछे से देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं। फिलहाल अभी एक खाम की यहाँ पे एंट्री हो रही है यहाँ से मंदिर के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ही जाम लग रहा है। यहीं आगे आके एक प्रवेश द्वार बनाया गया जहाँ से मंदिर में प्रवेश किया जाता है। तो सभी लोग बड़े जोश और उत्साह से आस्था श्रद्धा के साथ प्रवेश कर रहे हैं माता बराही धाम देवीधुरा में। तो ये है प्रवेश द्वार मंदिर का, जहाँ से माता बराही के धाम में प्रवेश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहीं पर से 2 रास्ते आते हैं, एक मार्केट से होते हुए सीधे मंदिर तक जाता है, और दूसरा जो है सीधे बाईपास होकर सीधे मंदिर की तरफ बढ़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ से कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए देखते हैं जो जहाँ से भीड़ कम होगी वहाँ से मंदिर में पहुँचने की प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो नीचे वाला रास्ता है जो सीधे मंदिर की तरफ जा रहा है, इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो मार्केट से होते हुए रास्ता जाता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उससे हमें देर हो जाएगा मंदिर तक, प्रांगण तक पहुँचने में। इसलिए हम ये नीचे वाला रास्ता ले रहे हैं। यहाँ से मैं पूरा एक बार आपको देवीधुरा का दीदार कराता हूँ।
ये देख सकते हैं पूरा देवीधुरा का क्षेत्र और सामने है माता वराही का धाम, माता वराही का ये पावन पवित्र मंदिर। ये देख सकते हैं, ये है माता वराही का धाम जहाँ पर माता वराही विराजमान है। और यहीं पे एक खोलीखोड़ दुबाचौड़ मैदान है जहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों श्रद्धालु जन एकत्रित हुए हैं और यहीं पे विश्व प्रसिद्ध बग्वाल खेली जाएगी। चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे उस खोलीखोड़ दुबाचौड़ मैदान की तरफ। पहुंच चुके हैं खोलीखाड़ दुबाचौड़ मैदान के निकट में और यहीं पे अभी मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो रहा है। अंदर अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पे। आगे चलिए। ये है खोलीखाड़ दुबाचौड़ मैदान जिसमें बग्वाल खेली जाती है, विश्व प्रसिद्ध बग्वाल। यहीं पे हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो रहा है, ऐसा अनाउंसमेंट यहाँ किया जा रहा है। तो शायद वो यहाँ से आगे जा चुके हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हम हैं अभी इस मैदान में और यहीं पे धीरे धीरे जो बग्वाली वीर है वो आएंगे और पावन पवित्र बग्वाल यहाँ पे खेली जाएगी, पाषाण युद्ध। तो देखिए कितना जोश है, उत्साह है सारे श्रद्धालुओं में। सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं इस पावन पवित्र माँ बराही धाम में। तो मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं जो सीधे अंदर माता की जो गबोरी है वहाँ पे गए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से काफिला जा रहा है अंदर मंदिर में, गबोरी में दर्शन करने, जहाँ माता रानी की गुफा है, पावन पवित्र दर्शन होते हैं हमारे क्षेत्र के तमाम। पूरा मैदान आप देख सकते हैं, सारे श्रद्धालु यहाँ पे इस मैदान में अभी एकत्रित है और धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे खाम यहाँ पे पहुँचने प्रारंभ होंगे तो उसके बाद ये मैदान खाली हो जाएगा। ये देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ पे पहुँच रहे हैं और सामने है माता वराही का वो पावन पवित्र मंदिर जहाँ पे माता वराही विराजमान है इस पावन पवित्र मंदिर में। तो ये देख सकते हैं शिला है यहाँ पे जिसमें सारे श्रद्धालु जो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और जो वीर हैं वो इसको उठा पाते हैं। ये देख सकते हैं भाई साहब ने उठाया इसको और यहाँ से इसको उठा के ले जा रहे हैं आगे। अब इसको कहीं और रखेंगे और दूसरा कोई वीर होगा तो इसको लेके आएगा, तो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे परंपरा है और सब अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्ति आजमाते हैं यहाँ पे। तो हर किसी से नहीं उठता है, जिसके अंदर श्रद्धा होगी वही इसको उठा पाता है। तो अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे उत्तराखंड का लोक प्रसिद्ध छोलिया नृत्य। देखिए सारे श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं छोलिया नृत्य का। आपको भी ले चलता हूँ इधर। यहाँ पे देखिए छोलिया नृत्य चल रहा है। तो सारे श्रद्धालु जो यहाँ पे थिरक रहे हैं छोलिया। उत्तराखंड का लोक प्रसिद्ध छोलिया नृत्य उत्तराखंड की शान, आन और बान। ये है हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो अभी भी यहाँ पे मौजूद है और इसमें हमारे ढोल दमाऊ और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से इसमें किया जाती है और जिसके रूप में यहाँ पे उसी के धुनों में यहाँ पे सारे श्रद्धालु थिरक रहे हैं। ये देख सकते हैं। जो कि हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक वाद्य यंत्र है और ये देख सकते हैं ये अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ऊपर चढ़कर कंधे में यहाँ पे ये रणसिंह का वाद्य कर रहे हैं।
सभी श्रद्धालु जन यहाँ पे इन पारंपरिक धुनों का जो कि बजाई जा रही है हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों में, और ये सारे वाद्य यंत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरा ग्रुप है इनका 11-12 लोग का, जो सुंदर से ढोल दमाऊं और साथ ही साथ में जितने भी हमारे वाद्य यंत्र हैं उसमें बसकबीन है, रण सिंह है, और ये सारे वाद्य यंत्रों के साथ में इस सुंदर धुनों के साथ में सब लोग लगे। हमारे साथ हैं हमारे प्यारे मोहनदास उमराव, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं और इनकी वीडियो बहुत समय से हम देखते रहते हैं, और एक्सप्लोरर भी हैं, कल्चर को भी हमारे प्रचारित करते हैं। और साथ ही साथ में नंदाष्टमी का जो मेला है ना, वो तो ये खूब बखूबी इसको पूरी तरह से कवर करते हैं। तो बड़ा आनंद है आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मोहनदा। धन्यवाद वैसा, धन्यवाद। तो मोहनदा कुछ 2 शब्द आप कहना चाहेंगे इस मेले के विषय में, जितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं? ये मेला जो है हमारे पूरे विश्व में एक अलग सा मेला है। ऐसा मेला पूरे विश्व में कहीं नहीं लगता। मेले तो हर जगह लगते हैं, जिसमें भैया बग्वाल खेली जाती है और बग्वाल भी पत्थरों से एक दूसरे को मारते हैं। काफ़ी अद्भुत मेला है। आप लोग भी आए, वीडियो में तो आप लोगों ने देखा हो, लेकिन यहाँ आके आप देखोगे तो मैं अलग ही अनुभव हुआ। एक बार तो आप ये बग्वाल मेले में जरूर आएँ, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत धन्यवाद मोहनदा, आपने इतना समय दिया। तो आज आपको आनंद दिलाएंगे बग्वाल मेले का, बने रहिए साथ में। यहाँ देखिए खामों का आना प्रारंभ हो चुका है। ये देख सकते हैं वालिद खाम के जो बातें हैं, ये प्रवेश कर रहे हैं सोने का जयकारे के साथ में यहाँ पे हुंकार भरते हुए ये सारे रणमातुर हैं। ये हैं वालिद खाम से, जो कि इधर उत्तर दिशा से प्रवेश कर रहे हैं। उनका दल यहाँ पहुँच चुका है। तो ये जो रणमातुर हैं ये उनके साथी हैं। बाकी जो मुख्य योद्धा हैं वो पीछे अपने हाथ में एक छत्तर लेकर के चलेंगे। तो पीछे देख सकते हैं वो हाथ में जो रिंगाल और बांस है उसका छत्तर लेकर के आएंगे, जो ढाल के रूप में। सारे जो हैं छत्तर जिनके हाथ में है, ये सारे रणबांकुरे हैं जो वालिद खाम की तरफ से यहाँ पे बग्वाल खेलने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं ये बग्वाल वीर जो कि हाथ में छत्तर लेकर के, और ये छत्तर जितने भी लोगों के हाथ में है ये सारे विशिष्ट तपस्या करके यहाँ पे बग्वाल में शामिल हैं।
बगवाली वीर हैं जो देख सकते हैं यहाँ पे हो हल्ला हुंकारा करते हुए यहाँ पे पहुँच रहे हैं होली घाट दूबा चौड़ मैदान में। ये सारे वालिद खान की तरफ से आए हुए सदस्य हैं। एक अलग ही जोश यहाँ पे पैदा हो जाता है जितने भी लोग यहाँ पे श्रद्धालु होते हैं। अगर इस हुंकारे को देखते हैं और इनके जोश को देखते हैं तो इसके जोश और उत्साह के साथ सभी का जोश बढ़ जाता है। और सबसे खास बात जो है वो ये ढोल है। इस ढोल की धुन में ही सारे भगवान जी बनते हैं। बगवाली वीर आप देख सकते हैं जो इन छप्परों के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं बगवाल खेलने के लिए। ये जो छप्पर लेके साथ में चल रहे हैं यही बगवाल का प्रतीक है। तो सारे जितने भी खाम यहाँ पे आते हैं सर्वप्रथम यहाँ पे पहुँच करके परिक्रमा करते हैं इस होली घाट दूबा चौड़ मैदान की, और उसके पश्चात अपना जो निश्चित स्थान है वहाँ पे वो एकत्रित होकर के फिर युद्ध में जो बगवाल युद्ध है, पत्थर युद्ध है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सभी का अपना अपना ड्रेस कोड रहता है। ये है वाइट सफ़ेद वस्त्र जो कि है वालिद खान का प्रतीक। वालिद खान यहाँ पे परिक्रमा करते हुए होली घाट दूबा चौड़ मैदान में। यहाँ से देख सकते हैं पीछे कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु आज पहुँच चुके हैं और यहाँ अपने अपने स्थान पे बैठे हुए हैं बगवाल का दीदार करने के लिए। तो इंतज़ार कीजिए बगवाल का, कुछ ही क्षणों में बगवाल यहाँ पे प्रारंभ होने वाली है। बहुत आनंद आएगा। समेत यहाँ पर उपस्थित सभी मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो हमारे जितने भी धाम है, चाहे माँ थोड़ागिरी का धाम है, चाहे हाट कालिका मैया का धाम है, चाहे बैजनाथ धाम है, चाहे माँ वाराही का धाम है, चाहे वो दूर के हाथी कैलाश का धाम है और चाहे जागेश्वर का धाम है, इन सभी धामों को क्योंकि उत्तराखंड राज्य की नींव पड़ी इसलिए कि हम यहाँ तीर्थाटन और पर्यटन को लगा। 24 होली घाट दूबा चौड़ मैदान में आप देखिए नीचे पत्थर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब बगवाल युद्ध खेला जाएगा उसके पश्चात इसका आप दृश्य देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उस समय जितने पत्थर यहाँ पे होते हैं अभी देख सकते हैं पूरे इसके साथ ही आ गए हैं। धीरे धीरे सारे बगवाली वीर पहुँच रहे हैं इस मैदान प्रांगण में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे खाम का प्रवेश हो रहा है। ये है मेरे ख्याल से छमियाल खाम, जिनकी जो पहचान है वो है पिंक ड्रेस। तो ये अपना ध्वजा फहराते हुए यहाँ पे जोश और उल्लास से पहुँच रहे हैं होली घाट दूबा चौड़ मैदान में। ये देख सकते हैं इनके रणबांकुरे इधर से मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं सभी जोश उत्साह और हो हल्ले और हुंकारे के साथ देख सकते हैं पहुँच रहे हैं होली घाट दूबा चौड़ मैदान।
और उल्लास से प्रवेश हो रहा है चमियाल धाम। ये सारे रणबांकुरे चमियाल धाम के जो कि प्रवेश कर रहे हैं खोली खान दुबा चौड़। ऐसे पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन काल में भी चलाकर उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई। चमियाल धाम मंदिर की परिक्रमा करके वापस आ चुके हैं खोली खान दुबा चौड़ मैदान में, ये देख सकते हैं। और ये सारे यहाँ से परिक्रमा करते हुए पहुँच रहे हैं इधर। मैं इस तरफ से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, जितने भी रणबांकुर हैं वो इस तरफ से आए। चमियाल धाम के बगवाली वीर जो कि अपना स्थान यहाँ पे ग्रहण करेंगे। ये चमियाल धाम के बगवाली वीर परिक्रमा करते हुए खोली खान दुबा चौड़ मैदान की, और उसके बाद अपने स्थान में विराजमान हो जाएंगे और वहीं से फिर युद्ध प्रारंभ होगा। भारी जन समूह श्रद्धालुओं का यहाँ पे एकत्रित हुआ है आज के पवित्र विश्व प्रसिद्ध बगवाल मेले का दीदार करने के लिए। मैं सर्वप्रथम बाराही धाम से वली खान का स्वागत करता हूँ। स्वामी जमीर खान अपनी परिक्रमा कर रहा है। वली खान के लोगों ने अपनी परिक्रमा कर ली है। बाराही खान भी खोली खान की बात प्रवेश कर चुका है। ये जो चारों खान है हमारा सम्मानित जमीर खान के लोग हैं। जमीर खान के लोग हैं सम्मानित उनके साथ में इस समय खोली खान दुबा चौड़। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे गहड़वाल खान प्रवेश कर रहा है खोली खान दुबा चौड़ मैदान की तरफ। ये देख सकते हैं उनके रणबांकुरे यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं इस मैदान में। देख सकते हैं अपने अपने दल के साथ में सारे रणबांकुरे। ये है गहड़वाल तो इनकी जो ड्रेस है ये भगवा वस्त्र में अपने जोश के साथ में यहाँ पे सारे रणबांकुरे प्रवेश कर रहे हैं। ढोल की धुन में यहाँ पे सारे गहड़वाल खान के रणबांकुरे प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है,
बाराही की पुष्पांजलि है। बाराही को शीश लगाने के लिए ये लोग होली घाट चौक में एकत्रित हुए हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे साथ कांग्रेस मंत्री श्री रामजी अमरिया जी के खून का संबंध माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से जो गहड़वाल खाम है मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ से परिक्रमा करते हुए माता रानी के मंदिर में वापस लौटेंगे फिर से इस ग्राउंड में, और उसके बाद आखिर में प्रवेश होगा चौथे खाम में, और फिर ये बगवाल प्रारंभ होगा। बगवाली भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जितने भी खाम आते हैं अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपनी जो बहादुरी है, अपनी शक्ति है, उसको दर्शाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वीर अपने अपने जो निश्चित स्थान है वहाँ पे विराजमान होंगे। तो अभी गहड़वाल खाम की परिक्रमा चल रही है, उसके पश्चात अंतिम जो खाम है वो पहुँचेगा, वो परिक्रमा करके फिर बगवाल प्रारंभ हो जाएगा। तो ये हैं गहड़वाल खाम के बगवाली वीर जो कि बगवाल खेलने के लिए आए हुए हैं, और कुछ ही छेड़ों में बगवाल यहाँ पे प्रारंभ होने वाली है। तो जो आखिरी खाम है वो है यहाँ पे लमगड़िया खाम, पीले वस्त्रों में सुसज्जित पीत वस्त्रों में यह लमगड़िया खाम जो कि जोश के साथ यहाँ पे और शोर के साथ पहुँच रहे हैं होली घाट दिबाचौड़ मैदान में। तो ये देख सकते हैं इनका जोश उत्साह। ये लमगड़िया खाम, चारों खामों की अलग अलग पहचान, अलग अलग वस्त्र। ये लमगड़िया खाम का प्रवेश हो रहा है होली घाट दिबाचौड़ माँ बाराही के इस पावन पवित्र धाम में। ये सारे बगवाली भी देखिए इस उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कितना अद्भुत दृश्य है यहाँ पे माता बाराही के धाम में होली घाट दिबाचौड़ में। आप देख सकते हैं चारों खाम, लगभग चारों खाम पहुँच चुके हैं, और जो लमगड़िया खाम है इसकी परिक्रमा होगी, उसके पश्चात तुरंत बगवाल प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए लमगड़िया खाम जोश और जयकारों के साथ में प्रवेश कर रहा है, और यहीं से परिक्रमा करते हुए ये बढ़ेंगे अपने स्थान की तरफ। तो इस ग्राउंड की जो होली घाट दिबाचौड़ मैदान है इसकी परिक्रमा की जाती है। तो ये रणबांकुरे यहाँ से देख सकते हैं बढ़ रहे हैं परिक्रमा पथ पर। तो ये आखिरी खाम है जिसका प्रवेश यहाँ पर होना होता है, और इसके पश्चात जो है बगवाल प्रारंभ कर दी जाती है। ये देख सकते हैं ये सारे पीत वस्त्रों में बगवाली वीर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं आज इस विश्व प्रसिद्ध। ये देख सकते हैं जो बगवाली वीर हैं विशिष्ट तपस्या करके यहाँ पे सबके जो हाथ हैं उन हाथों में आप देख सकते हैं छप्पर है, और सिर में जो है पीत वस्त्र से पटका बांधा हुआ है। लमगड़िया खाम की परिक्रमा यहाँ पे हो रही है, और इसके पश्चात जो है तुरंत जो है बगवाल प्रारंभ कर दी जाएगी। यहाँ पे जो लमगड़िया खाम है वो अपनी परिक्रमा कर रहा है। यहाँ पे जो इनका पथ बना हुआ परिक्रमा पथ, ये देख सकते दो ये स्तंभ से लगे हुए हैं जो गेट के समान है, जो कि बीच होली घाट मैदान में रखे हुए हैं। तो इसी स्तंभ के दो टोलियाँ उस तरफ रहती हैं और दो दल रहते हैं इस तरफ। इधर जो है ये लमगड़िया खाम और साथ ही चंदियाल खाम, और इधर जो है गढ़वाल खाम दो, और साइड में बालिक खाम और लमगड़िया खाम दो खाम उस तरफ रहते हैं। तो ये बगवाली वीर यहाँ से परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और तुरंत इसके बाद बगवाल प्रारंभ हो जाएगा। बगवाली योद्धा यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, और ये बहुत खूबसूरत क्षण होता है क्योंकि अभी तक सभी आपसी प्रेम और सौहार्द से हमें परिक्रमा पथ में है, और उसके पश्चात तुरंत बगवाल पत्थरों से एक दूसरे के ऊपर वार किया।
ये देख सकते हैं ये आखिरी खाम है जो अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है, और ये परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात तुरंत यहाँ पे बग्वाल प्रारंभ कर दी जाएगी। तो जोश से सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुँच रहे हैं। तो फाइनली सारे खाम मैदान में पहुंच चुके हैं, खोली खाम दिवाचौर मैदान में, और अभी कुछ ही क्षणों में पुजारी जी का आदेश होगा और यहाँ पर युद्ध प्रारंभ कर दिया जाएगा। पत्थर युद्ध विश्व प्राचीन युद्ध। पीछे देख सकते हैं आप पूरा भारी जनसमूह लोगों के सीढ़ी से नजर आ रहे हैं। तो ये भव्य और आनंदमय दृश्य है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं तो इस दृश्य को देखने के लिए, इस बग्वाल को देखने के लिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाला है। तो आप बने ही साथ में पूरी बग्वाल का अनुभव। तो एक बार आपको पीछे का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ से आप देखेंगे सबके सीढ़ी से नजर आ रहे हैं। ये पूरा स्थान बना हुआ है श्रद्धालुओं को बैठने के लिए और बग्वाल का दीदार करने के लिए। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और कुछ ही क्षणों में हो हल्ले के साथ में बग्वाल प्रारंभ होने वाली है। सभी लोगों का जोश उत्साह यहाँ पर दिखा रहा है। सभी लोग तैयार हैं पत्थर लेकर के, और ये देख सकते हैं बग्वाल प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो पत्थर यहाँ पे मारे जाते हैं, पत्थर बहुत दूर दूर तक जाते हैं, इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा हर किसी व्यक्ति को यहाँ पे। ये देख सकते हैं विश्व प्रसिद्ध बग्वाल आषाढ़ युद्ध यहाँ पे खेला जाता है। से अपने बचाव किया जाता है। एक बार आपको पीछे का दृश्य दिखाता हूँ। सारे श्रद्धालु ध्यान कर रहे हैं
में आते हैं और भगवान को रोकते हैं, यहाँ पे संक्रांत हो चुका है तो भगवान शायद यहाँ पे रोक दिए। ये लोग सब वापस हो रहे हैं। अब भगवान खेलने के पश्चात देख सकते हैं अपने अपने स्थान को ये लोग लौटेंगे। भगवान को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। ये देख सकते हैं भगवान की गणबात पे जिन्होंने भगवान खेली, जो तपस्या करके आए थे पूरे महीने भर से, यहाँ पे आज अपनी तपस्या को सफल किया है। भगवान को तो भगवान के समापन के पश्चात अब देखिए सारे जितने भी भगवानी वीर होते हैं, चारों काम आपस में मिल करके गले लगते हैं और आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक यहाँ पे देते हैं। तो अभी तक जो युद्ध था वो भगवानी वीरों के द्वारा खेला गया था, लेकिन अब जो है सारे भगवानी वीर यहाँ पे एक दूसरे से गले मिलेंगे। और साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हैं जो पत्थर वगैरह हैं जिनसे युद्ध खेला जाता है, ये सारे देख सकते हैं। इससे पहले जो था ग्राउंड पूरी तरह से खाली, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर, ईंटें, ये सारी चीज़ें देखिए। ये जो भगवान में खेले जाते हैं, सेब हैं, फल हैं, पत्थर हैं, ये सारी चीज़ें जिनसे भगवान खेली गई। और आप सोच सकते हैं कि कितनी सुंदर परिक्रमा यहाँ पे पत्थरों से भगवान खेले जाते हैं। और पत्थर और ये सारी फल, ईंट के टुकड़े, ये सारी चीज़ें जिनके माध्यम से भगवान खेली गई थी। ये देख सकते हैं, ये देखिए सारे फल और पत्थर जो प्रतीक है तरीके से आप गले मिलिए। और अब सभी लोग यहाँ पे आपस में प्रेम और सौहार्द का परिचय देते हुए एक दूसरे के गले मिलेंगे। सारे ही ये देख सकते हैं झूमते नाचते गाते हुए भगवान के सफल आयोजन के लिए यहाँ पे सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये है आपसी प्रेम सौहार्द का प्रतीक। और सभी लोग खूबसूरत सा पहाड़ी कुमाऊनी दोनों में देखते हुए नृत्य कर रहे हैं। भाई ठीक है, क्या हुआ? वीडियो बना रहे हो? क्या हुआ? चोट दिखाऊंगा। ये देखिए भैया ने बगवाल खेली और इनके सीने में यहाँ पे चोट आई है। ज़्यादा चोट तो नहीं है, आप नहीं तो अंदर कैंप में जा सकते हैं। बोल वाराही मैया की जय हो। तो ये है देखिए जोश उत्साह श्रद्धालुओं का यहाँ पे। फिर से युद्ध होता है लेकिन फिर भी खुशी खुशी इस दर्द को झेलते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको ऊपर एक बार कैंप में लेके चलता हूँ जहाँ पे जो चोटिल श्रद्धालु होंगे उन सबका एक बार मिला जाता है। यहीं पे मुख्यमंत्री गांधी जी पहुँचे हुए थे जो ऊपर बुलेट प्रूफ चैम्बर बना हुआ है, वहाँ से दीदार कर रहे थे इस पाषाण युद्ध का। तो अभी मैं हूँ माता वाराही के मंदिर में। यहीं पे ये माता रानी का मंदिर है जहाँ पे माता रानी विराजमान है। और इसी मंदिर में अभी श्रद्धालुजन दर्शन करके यहाँ से वापस लौटते हैं। तो यहीं पे भी विश्व प्रसिद्ध बगवाल खेली गई है और उसके पश्चात अभी सारे श्रद्धालुजन यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आज का दिन पावन पवित्र दिन है और आज यहाँ पे माता रानी के मंदिर में विशेष रूप से आज के दिन यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध बगवाल मेला और मुख्य दर्शन आज रहते हैं माता रानी के। और यहीं पे माता रानी की जो है प्रसिद्ध कह सकते शौर्य प्रतिमा है जिसको बक्से में बंद करके रखते हैं सील करके, और उसको सिर्फ और सिर्फ कल के दिन खोला जाता है। और कल के दिन यहाँ पर माता रानी का विश्व प्रसिद्ध डोला शोभा यात्रा निकलती है। दर्शन कर रहे हैं माता रानी के। और यहीं से नीचे खोलीखांड दुगाचौड़ ग्राउंड आपको दिखाता हूँ। यहाँ से एरिया बंद किया हुआ है। नीचे देख सकते हैं भारी जनसमूह। तो ये मंदिर है माता रानी का, माता वाराही का, जो कि भगवान वाराह की आदिशक्ति के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। तो अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ पे जो मेडिकल कैंप बनाया गया है।
यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु जन चोटिल हुए हैं उन सभी को यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एक बार ले चलते हैं आपको अंदर इस कैंप में। तो जितने श्रद्धालु जन चोटिल होते हैं उन सब के लिए सुविधा यहाँ पे मेडिकल की रहती है, क्योंकि एक इंसान के बराबर रक्त की यहाँ पे बलि दी जाती है माता रानी को। तो उसी का यहाँ पे जितने लोग चोटिल होते हैं वो सब माता रानी का आशीर्वाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं। देख सकते हैं इधर से दिखाते हैं ये है भगवाली जो जिन्होंने भगवान चोटिल हुए माता रानी का आशीर्वाद जिनका सारा रहता है उन पर माता रानी की कृपा होती है। ऐसी परंपरा यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालु जिन जो चोटिल हुए हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। ये हमारे बगवाली वीर जिन्होंने यहाँ पे बगवाल खेली और इनके माता रानी का प्रसाद इनको देके मिले हैं। जय माता दी। देखिए सभी लोग जोश उत्साह से बगवाल खेलते हैं, चोट लगे लेकिन माता रानी के प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। देखिए भैया ये भी चोटिल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर चोट लगना माता रानी की कृपा को माना जाता है, इसीलिए सब लोग जोश उत्साह और खुशी के साथ इस विश्व प्रसिद्ध पाषाण युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। माता रानी का प्रसाद है, प्रसाद है उनकी कृपा मिली है। ज़्यादा लगी भैया क्या नाम हो आपका? कौन से खाम से खेले थे आप? लमगड़ी खाम से। तो भैया को चोट लगी है लेकिन ये कृपा मिली है, माता रानी का आशीर्वाद मिला है। बोले जय माता दी। जितने भी श्रद्धालु चोटिल हुए उन सभी का मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। कई लोगों को सिर में चोट आई है, कई लोगों को पैरों में चोट आई है, लेकिन जितनी भी चोटी हैं इनको प्रसाद के स्वरूप सभी लोग स्वीकार करते हैं और खुशी खुशी इस दर्द को सहते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनको यहाँ पे उनका खून बहा है और जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं। नहीं
ये देख सकते हैं बुजुर्ग। नमस्कार। वो कहाँ पे आ रहे थे तुम? अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए दादाजी के भी सिर में चोट आई है, तो तुमुल भगवान खेली क्या या उसका? अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए दादाजी को चोट लगी लेकिन इस दर्द को फिर भी सह रहे हैं। देखिए कोई दर्द की उनके चेहरे में सनक नहीं है। हाँ ये कही ना बात आपने। देखो इस दर्द को सहते हुए वो कह रहे हैं माता रानी का आशीर्वाद मिला, जय माता दी। ये प्रपोज्ड मैप है माता वाराही के धाम का, जो कि इस प्रकार से बनाया जाएगा और 1-2 साल के अंदर ही माता रानी का जो मंदिर है वो इस प्रकार का मंदिर हमारे सम्मुख रहेगा। और ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पे बनने वाला है जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क प्रारंभ हो चुका है। ये वो एरिया है जहाँ पे सारे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। तो यहीं से एक बार मैं आपको नीचे का पूरा दृश्य दिखाता हूँ। ये है जो खोलीखाड़ दुबाचौड़ मैदान है और साथ ही साथ पूरा देवीधुरा का क्षेत्र यहाँ से दिख जाता है सामने तक का। और अभी बग्वाल समापन हो चुका है तो उसके पश्चात सारे श्रद्धालुजन धीरे धीरे एक एक करके अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस ग्राउंड में अभी भी आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो भारी संख्या में हमेशा की तरह रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जनता श्रद्धालुजन यहाँ पे एकत्रित होते हैं। इस बार भी वही चीज़ रही, बहुत आनंद आया इस मेले में। तो विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेला समाप्त हो चुका है और सारे श्रद्धालुजन धीरे धीरे यहाँ से अब बढ़ रहे हैं अपने घरों की तरफ वापस। ये खोलीखाड़ दुबाचौड़ मैदान भी अब धीरे धीरे खाली होने लगा है क्योंकि लोग ज़्यादातर श्रद्धालुजन जो आते हैं वो इस बग्वाल का दीदार करने के लिए आते हैं। चारों तरफ से नज़ारा विश्व प्रसिद्ध बग्वाल के बाद खोलीखाड़ दुबाचौड़ का। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर के लिए। चलिए आपको तो कल के दिन यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध और विख्यात माता की जो प्रतिमा है, जो कि स्वर्ण प्रतिमा है, उसकी यहाँ पे डोली निकाली जाती है, मतलब शोभा यात्रा निकलती है। तो कई सारे श्रद्धालु उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं और कई सारे ऐसे होते हैं जो आज बग्वाल देखने के बाद यहाँ से वापस घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो हम भी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत शॉर्ट समय के, बहुत कम समय के हिसाब से आए हुए थे, तो हम लौट रहे हैं यहाँ से वापस घर के लिए। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है जो मार्केट के अंदर से जाता है, तो वहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, और दूसरा रास्ता खुला होगा जो नीचे से जाएगा। तो भीड़ से बचते हुए हम लोग निकलेंगे नीचे वाले रास्ते से। ये रास्ता है देखिए जो मार्केट से होते हुए जाता है। इसमें काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, काफ़ी श्रद्धालु जन यहाँ से ऊपर जा रहे हैं मार्केट की तरफ। और दूसरा रास्ता जो है ये है जिससे हम लोग जाएंगे, तो ये खाली खाली रास्ता है, इसलिए इस रास्ते से जाना बेटर रहेगा। तो अभी हम लौट रहे हैं, लेकिन जिस समय हम आए थे उस समय भी भीड़ थी आने वालों की और अब भीड़ है जाने वालों की। तो क्योंकि एक साथ जब बग्वाल छूटते हैं सारे लोग एक साथ निकलते हैं। ये वो पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट, जहाँ से हमारा मुक्तेश्वर की तरफ ये रास्ता जाता है। और पीछे अगर मुड़ते हैं तो यहाँ पे है देवीधुरा की मार्केट। तो यहाँ से एक बार मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का भी दौरा कराता हूँ। पूरी तरह से ब्लॉक है रास्ता में। तो ये है मार्केट क्षेत्र देवीधुरा का, जो कि मैं आपको पीछे की तरफ से दिखा रहा हूँ। तो हम अगर उस तरह से आते तो हम ऑपोजिट साइड से आ रहे होते, लेकिन हम पीछे की तरफ से, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इतनी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे कि भगदड़ वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि बग्वाल के बाद सारे एक साथ छूटते हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ उसमें हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा भीड़ कम हुई है, तो मैं आपको यहाँ से एक बार दीदार कराता हूँ यहाँ की मार्केट का। तो बड़ी चहल पहल थी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, लाखों लोग आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं रहती हैं और स्टॉल्स लगते हैं मेला प्रशासन के द्वारा। हर तरह की स्टॉल्स रहती हैं और मेले की शोभा बढ़ाने के लिए झूला वगैरह ये सारी व्यवस्थाएं भी इसमें रहती हैं। तो ये पूरी मार्केट है देवीधुरा की, जिसमें अभी हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं पूरी मार्केट का दीदार आपको नहीं करा पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं काश्तकारों के लिए और जो स्थानीय लोग हैं उन सब के लिए। तो यहाँ से आप देखिए आगे से सारे श्रद्धालुजन जो हैं वापस लौट रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। ये है जंक्शन पॉइंट, जहाँ से एक रोड जाती है लोहाघाट के लिए, और पीछे जिस रोड से हम आ रहे हैं ये रोड जाती है हमारे मुक्तेश्वर और नैनीताल हल्द्वानी के लिए। और साथ ही साथ ये जो सामने वाला गेट बना हुआ है, ये रास्ता जाता है
देवीधुरा बराही मंदिर के लिए। तो इसमें तो इतनी भीड़ है कि हिम्मत नहीं हो रही उधर जाने की, क्योंकि सारे श्रद्धालुजन वहीं से आ रहे हैं, उसी तरफ से। ये देख सकते हैं, ये नज़ारा है यहाँ से अंदर मार्केट क्षेत्र का, जो कि रास्ता जाता है विश्व प्रसिद्ध माता बराही के तरफ। तो ये कितने सारे श्रद्धालुजन यहाँ से लौट रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। भारी भीड़ है इस रास्ते में। इस रास्ते में आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं से आपको दिया कराता हूँ। तो ये प्रवेश द्वार यहाँ से बनाया गया, जहाँ से अंदर लोग एंट्री करते हैं। तो काफ़ी श्रद्धालु जन यहाँ से वापस आ रहे हैं। तो ये रास्ता देखिए, पीछे की तरफ दिखाता हूँ, यहाँ से ये गया लोहाघाट की तरफ और ये गया हल्द्वानी की तरफ। तो यहीं मैं मार्केट दिखाना चाह रहा था, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आपको यहीं से मैं ले चलता हूँ वापस अपने घर की तरफ। इसी रास्ते से जाएंगे जिससे हम लोग अभी आए थे। तो चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। यहाँ पे स्टॉल्स में आप देख सकते हैं, ये बर्तन लगे हुए हैं। ये सारे लोहाघाट के लोहे के बर्तन हैं। देखिए कितने बड़े बड़े बर्तन हैं यहाँ पे। विश्व प्रसिद्ध जो यहाँ लोहाघाट है वो प्रसिद्ध है अपने लोहे के बर्तनों के लिए। तो ये देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक पारंपरिक बर्तन है, कढ़ाई वगैरह, जो हमारे पहले यहाँ पे यूज हुआ करते थे हमारे पहाड़ों में। और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। और ये अभी भी इस रोड में बहुत चहल पहल है, काफ़ी सारे श्रद्धालु अभी भी इस रोड से मंदिर की तरफ को बढ़ रहे हैं, और हम लोग वापस लौट रहे हैं यहाँ से घर की तरफ को। तो ये आखिरी वाला क्षेत्र है जहाँ से हमारे हल्द्वानी की तरफ को ये रोड जाती है। तो यहाँ भी बहुत चहल पहल है पूरी मार्केट क्षेत्र में। अभी भी मेला 2-3 दिन का मेला बचा हुआ है, तो इसलिए कई सारे श्रद्धालु जो आज भी यहाँ रुकेंगे और मैक्सिमम जो हैं आज यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे। फाइनली हम लौट रहे हैं वापस घर के लिए, लेकिन स्थिति वही हो चुकी जैसे सुबह थी। सुबह भी जाम का सामना करना पड़ा और अभी भी जाम का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से रोड ब्लॉक हो चुकी है। इधर से गाड़ियाँ देख सकते हैं, पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और साथ ही साथ में 2 व्हीलर से लग से है। तो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। तो अभी भी देखिए जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत रहती है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ जो है रोड में दोनों साइड खड़ी हो जाती है, और इस चक्कर में सिचुएशन जाम की हो जाती है और जाम लग जाता है। यहाँ पे अभी जाम बना हुआ है। तो गाड़ियाँ तो फंसी नहीं, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए और मुसीबत हो रही है, कि पैदल चलने वाले के लिए स्पेस ही नहीं बचता जगह अपने रोड में। तो देखिए ये स्थिति है जाम की, पूरी तरह से रोड ब्लॉक्ड है। यहाँ से एक बार आपको दिखाता हूँ। आगे देखिए ये पूरा वाहनों की लाइन, और इधर से पीछे भी देख सकते हैं पूरी तरह से रोड ब्लॉक हुई पड़ी है। और हमें अभी भी यहाँ से पैदल पैदल चलते हुए जाना है करीब 2 किलोमीटर और, क्योंकि हम लोग जब गाड़ी खड़ी की थी करीब 3 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ से पैदल पैदल हम लोग आए हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर में पैदल चलते चलते जाना होगा। और ये जाम पता नहीं कहाँ तक का है गाड़ियों का। अभी थोड़ा धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ना प्रारंभ हुई है, बट बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आगे जाके पूरी तरह से रोड ब्लॉक्ड होगी, क्योंकि दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी थी। तो अभी भी देखिए ये स्थिति हुई है। अभी हमें करीब 1 किलोमीटर और जाना है पैदल पैदल चलते चलते। यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। रोड में आप देख सकते हैं उधर से जो लाइन है वो भी पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। ये शटल वाली लाइन है, जो कि ऊपर से सारे जो पैसेंजर्स हैं उनको नीचे जो स्थान बनाया गया जहाँ तक शटल लेके जाती है, जहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं वहाँ तक ये लोग लेके आने का काम कर रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग फाइनली अपनी गाड़ी में सवार होकर वापस लौट रहे हैं, और आप देख सकते हैं अभी भी कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमारी जो गाड़ी करीब 3 किलोमीटर पहले खड़ी, और वहाँ से अभी आप देख सकते हैं ये पूरे रास्ते भर गाड़ियाँ खड़ी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे हो रही जहाँ पे ये दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी हैं। देखिए लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड गाड़ी खड़ी होने से क्या होता है कि जब भी गाड़ी को निकलना होता है, ऐसे में अगर 2 लाइनें चलेंगी तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि रोड ऑलरेडी कंजेस्टेड है। और ऐसे में अगर ज़्यादा 2 लाइनें ऑलरेडी हैं, 2 लाइनें और चलने लगी तो फिर मुसीबत हो जाती है। इसलिए जाम की सिचुएशन बन जाती है। यही हाल सुबह भी रहा, और अभी भी आप देखिए। तो हम लोग चलते चलते करीब 6 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ तक का।
तो जो बैरिकेटिंग लगी थी उसके बाद सारी गाड़ियों को वापस भेजा था, इसलिए गाड़ियों को काफ़ी नीचे तक खड़ा करना पड़ रहा है। अब देखिए जहाँ जिसको जगह मिलती है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ से वालिक 4 किलोमीटर की दूरी है, मतलब यहाँ से देवीधुरा 6 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वालिक से देवीधुरा की दूरी है 10 किलोमीटर की। तो ये देखिए गाड़ी यहाँ तक, मतलब देवीधुरा मंदिर से 6 किलोमीटर पहले भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इसमें से कई गाड़ी निकल चुकी होंगी, क्योंकि जो लोग बग्वाल देख के वापस आ चुके हैं वो लोग जा भी चुके होंगे। तो ये हाल आज आप देख सकते हैं। इससे आप कल्पना कर सकते कितनी भारी संख्या में आज जनसमूह एकत्रित हुआ है माता वाराही के धाम में। चलिए हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। तो अभी मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया आज, क्योंकि बहुत सुहावना मौसम रहा। आमतौर पे हमेशा बरसात का रहता था, लेकिन इस बार बहुत अच्छी धूप मिली और बहुत बढ़िया मौसम रहा बग्वाल के लिए। चलिए हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे अपने घर के लिए। तो हम लोग वापस फाइनली लौट रहे हैं घर के लिए, और जाम से निजात मिल गया, क्योंकि हम लोग की गाड़ी आगे खड़ी थी, तो जिसका हमें फ़ायदा मिला और हम लोग सुरक्षित अपने गाड़ी तक पहुंच गए। और वहां से भी कोई जाम नहीं, और 2 व्हीलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, बाइक्स वगैरह आगे हैं हमसे। बाकी जो 4 व्हीलर्स हैं, मैक्सिमम 4 व्हीलर्स पीछे हैं, क्योंकि हमसे जो हमारी गाड़ी जहाँ पार्क थी वहाँ से पहले ही जाम लगा हुआ था। तो उस जाम के चक्कर में सारे फंसे हुए हैं। हम लोग की गाड़ी निकल गई और हम लोग यहाँ से अब लौट रहे हैं वापस अपने घर के लिए। तो यहाँ से करीब 2 घंटे हमें लगेंगे घर पहुँचने में। और मौसम ने आज अच्छा साथ दिया माता वाराही के इस बग्वाल मेले में। और जो भीड़ थी, अपार जनसमूह, यहाँ पे कह सकते हैं आस्था श्रद्धा का संगम यहाँ पे देखने को मिला। तो चलिए हम लौटते हैं यहाँ से अपने घर के लिए। तो आप देख सकते हैं हम लोग हैं पहाड़ पानी के निकट, और यहाँ पे आप देखिए मौसम का मिजाज बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पे अच्छी खासी धूप, लेकिन यहाँ पे पूरा कोहरा, और कोहरे के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। हालांकि ये क्षेत्र थोड़ा ऊंचाई पे भी है और अक्सर यहाँ पे कोहरा रहता है, और देवदार के पेड़ भी हैं, तो यहाँ ठंडक भी अक्सर हमेशा रहती है। तो मौसम का मिजाज भी एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से बदलते रहता है। तो यहाँ पर से देखिए आगे हम लोग नैनीताल ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज हम 3 जिलों की यात्रा कर चुके हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत। तीनों ही एरिया इस रूट में पड़ते हैं। चलिए वापस लौटते हैं अपने घर के लिए। तो फाइनली माता वाराही धाम से हम लोग पहुँच गए वापस घर पे। मेरा बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी बीच ही रास्ते में, इसलिए मैं बीच का रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। तो अभी शाम के करीब 6:15 बज रहे हैं और हम लोग पहुँचे घर पे। हमारी गाड़ी बहुत पहले पार्क थी, इसलिए हमें इसका फ़ायदा मिला कि जाम से हम लोग बच गए, और जाम से निकलते हुए, मतलब जाम से पहले ही निकल के हम लोग जल्दी पहुँच गए। अदरवाइज़ हम लोग 8-9 बजे रात में घर पहुँच पाते, क्योंकि इतनी खतरनाक जाम की सिचुएशन वहाँ पर हो गई थी। क्योंकि दोनों साइड पार्किंग हो जाती है, रोड की दोनों साइड गाड़ी खड़ी होती है, उसके बाद फिर आने जाने के लिए जगह रहती ही नहीं है। और सबसे ख़ास बात, ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, लेकिन सबसे ख़ास चीज़ है कि माता रानी की खूबसूरत दर्शन, और साथ ही साथ में जो विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेला है उसका दीदार हुआ। बहुत ही खूबसूरत, हर साल की तरह इस बार भी बहुत ही बेहतरीन रहा ये जो बग्वाल युद्ध रहता है। एग्जैक्ट समय कितना रहा उसका मुझे ध्यान नहीं है, 8 या 9 मिनट की बग्वाल रही। और इस 8 या 9 मिनट के अंतर्गत इसी बीच में करीब 1 इंसान के बराबर रक्त की बलि वहाँ पे दी जाती है। और पुजारी जी के स्वप्न में माता रानी उनको संकेत देती हैं, स्वप्न में कह सकते हैं, या फिर उनकी चेतना में उनको ऐसा संकेत मिलता है कि 1 इंसान के बराबर रक्त मिल गया। उसके पश्चात फिर वो मैदान में आकर के इस युद्ध को, बग्वाल को रुकवाते हैं। बड़ा खूबसूरत सा ये बग्वाल युद्ध होता है, और पारंपरिक हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से, हमारी श्रद्धा आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आपने देखे होंगे माता की वाराही के इस धाम देवीधुरा में। धुरा मतलब शिखर, पहाड़ी को बोलते हैं, और देवी मतलब माता रानी की जो पहाड़ी है उसे देवीधुरा के नाम से जाना जाता है, और उसी के नाम से इस पूरे क्षेत्र को जाना जाता है। तो बहुत खूबसूरत रहा आज का सफ़र। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।